होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं तो वो एकदम बढ़िया, बस तुम्हारी दुआ है ना। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना वही सेम टॉपिक, क्या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर और लेक्चर 03, मतलब तीसरा लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, अच्छा तो मैंने आपको जैसे बताया था कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको देखा था कि जैसे ही हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे पहला हम एक क्वेश्चन देखेंगे, क्या कि व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्यों दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती एक दूसरे से। ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास एक क्वेश्चन आना चाहिए। जैसे मैंने कल बाहर मैग्नेटिक बनाया था, डायग्राम बनाया था, ये नॉर्थ था और ये साउथ का मैंने कहा जो भी इधर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रही हैं वो बहुत ही कम डिस्टेंस है, बहुत ही कम डिस्टेंस है, लेकिन मैं इनको एकदम इंटरसेक्ट नहीं कर रहा एक दूसरे से। क्यों? उसका देखो हम आंसर करते हैं, करने पर इंटरेस्ट। देखो यार, इसका एक सिंपल सा पॉइंट है, इसका भी एक आंसर आपको दे ही रखा है, बुक में भी दे रखा है, मैं आपको बुक में भी दिखा देता हूं, उसको हम सरल भाषा में देखते हैं। देखो ये दिख रहा होगा एक सेकंड आपको, और पकड़, देखो ये रहा, यहाँ दिख रहा है आपको कि नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड to cross each other. If they did, it would mean that at the point of intersection the compass needle would point towards two direction, which is not possible. Obvious सी बात है। देखो इस ये वाली डेफिनेशन मैं पूरी लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप सिर्फ ये वाले लिखो, क्योंकि जब बुक बोल रही है तो बुक को प्रेफर दो ना भैया। आंसर इसका no two field lines are found। एक सेकंड मैं पूरा आंसर कर लेता हूँ, फिर मैं से स्टार्ट करता हूँ। ठीक, आंसर लिख लेता हूँ पूरा मैं। आंसर क्या बोलता है, देखो यार, आंसर बोल रहा है हमारा, पहले क्वेश्चन पढ़ो, समझना क्वेश्चन को कि व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्यों दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। तो इसका बहुत ही प्यारा सा आंसर दे रखा है एनसीईआरटी में, क्या बोल रखा है, नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। दोनों जो फील्ड लाइंस होते हैं कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। इफ दे डिड इट वुड मीन दैट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पे भी एक इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड मानो इधर से अगर ये क्रॉस करेगी तो इस पॉइंट पे एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये मेरा क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये दोनों लाइन है। अब इन दोनों को मैंने क्रॉस करा दिया, ठीक है, इन दोनों को मैंने यहाँ पे ये हमारा क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, आगे क्या बोलता है, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास नीडल वुड पॉइंट टुवर्ड्स टू डायरेक्शन। अब यहाँ पे क्या करो, कंपास को रखो यहाँ पे। अब जो कंपास होगा ना वो दो डायरेक्शन में करेगा, क्योंकि एक तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से, एक तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से। फिर समझो, अगर यहाँ पे आप क्या रखोगे, मैग्नेटिक कंपास रखोगे, मानो लेट अस सपोज हमने यहाँ पे कंपास रखा, तो कंपास की जो निडल होगी ना वो दो डायरेक्शन में आपको वो करेगी, एक तो इस वाली लाइन की वजह से, एक इस लाइन की वजह से डिफ्लेक्शन देगी। तो यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि एक लाइन में वो दो जगह आपको डिफ्लेक्शन दे दे, हो ही नहीं सकता। बात समझो, मैंने इधर कंपास रखा तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से उसमें डिफ्लेक्शन आएगा, उसमें कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आएगा, तो जो उसकी निडल होगी वो दो डायरेक्शन में आपको वो करेगी। दो डायरेक्शन में क्या देगी आपको, इट वुड पॉइंट टुवर्ड्स टू डायरेक्शन, मतलब दो डायरेक्शन की तरफ वो पॉइंट करेगी, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। ऑब्वियस सी बात है, एक टाइम पे कंपास एक ही तरफ तो पॉइंट कर सकता है, दो तरफ से कभी डायरेक्शन में कर ही नहीं सकता पॉइंट। कभी कंपास देखो तो एक तरफ से दिखाता है कि नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है, ऐसे तो बताता है। तो यहाँ पे तो दो डायरेक्शन बोल दिया। अब अच्छा ये बताओ, नॉर्थ और ईस्ट दोनों एक साथ दिखा देगा, नॉर्थ और साउथ एक साथ दिखा देगा, नॉर्थ और वेस्ट एक साथ दिखा देगा, नहीं दिखा सकता, कभी नहीं दिखा सकता, तुम भूल जाओ इसको। ठीक है, तो ये हमारे एक बोलता है कि नो फील्ड लाइंस आर फाउंड क्रॉस ईच अदर। इफ दे डिड इट वुड मीन दैट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास नीडल वुड पॉइंट टुवर्ड्स टू डायरेक्शन, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। फिर एक स्माइली फेस ही, बस खत्म। ये लिखे मत ना टीचर मारेगी क्या स्माइल कर रहा है बच्चा, ये आता ही आता, गारंटी बता रहा यार। ये भी वो जो हमने लिखा ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहां तक, इंफिनिटी तक आएगा यार। कितने मार्क्स में आ सकता है, 2 मार्क्स में मैक्सिमम, क्योंकि आंसर कितना बड़ा है, 2 मार्क्स या 1 मार्क में ही आएगा जैसे हमने लिया, बस 2 मार्क या 1 मार्क, 3 मार्क में नहीं आएगा। क्लियर है? तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट था
जो हमने बिल्कुल एनसीईआरटी से कॉपी किया, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ही प्यारी एक लैंग्वेज दे रखी है आपको, तो वो देखो बिल्कुल सेम 3 लाइन का आंसर बचेगा। क्लियर होगा? अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, आगे बढ़ते हैं अभी हम। अच्छा यार, तो अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से? एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से। ऑब्वियस सी बात है, कंडक्टर होता तो मतलब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब देखो एक समझो, मेटल कंडक्टर होता है, उसके अंदर से आपकी इलेक्ट्रिसिटी जा रही होती है। तो हमने ये बताया था, किसने बताया था कि ये कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी डालोगे तो वहां मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगी। बताओ, अगर आप, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग, किसी में इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो वहां से क्या होगी आपकी, वो प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी? मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगी। अच्छा ये किसने बताया था बताओ? हेंस क्रिश्चियन ऑयस्टर ने बताया था या फिर आपका बताओ माइकल फैराडे ने बताया? जल्दी सोचो, हेंस क्रिश्चियन ऑयस्टर ने या फिर आपका किसने बताया था? माइकल फैराडे ने। ये क्वेश्चन आपके ऊपर है, आप बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है, बताओ तो। बताइए, हेंस क्रिश्चियन ऑयस्टर या फिर बताओ, हेंस क्रिश्चियन ऑयस्टर या फिर माइकल फैराडे? एक सेकंड, ओहो यहां पे मैं ब्लर आ गया, सॉरी। हेंस क्रिश्चियन ऑयस्टर, आंसर इज हेंस क्रिश्चियन ऑयस्टर ने हमें ये बताया था कि अगर कहीं पे आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी डाल रहे हो, तो वहां पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगी? मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाएगी। उसका उल्टा है, अगर मैग्नेटिज्म है तो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हो, वो देखिए उसको, ठीक है। देखो तो मैंने क्या करा, मैं आपको एक देखो इसमें भी एक डेफिनेशन दे रखी है, डेफिनेशन बिल्कुल एनसीईआरटी चलेगी, कोई बात नहीं है, एनसीईआरटी के मुताबिक ही चलेंगे। देखो इसमें क्या एक डेफिनेशन दे रखी है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एक सेकंड बस, अभी रुको, थोड़ा सा वेट करो।